हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से डीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे और जो हमने लास्ट पार्ट में सीखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ एक कदम रखेंगे और सबसे पहले सीखेंगे उसका बेसिक यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट। तो आइए बिना किसी तरीके की क्लास शुरू करें। तो देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि दो चीजें क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की कोई चीज दी हुई है आपको ए और ए के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है बी। तो ये जो नंबर नीचे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, जबकि आपको जो नंबर टॉप पर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। ये क्या चीज होती है पावर। अब जब आप इस पूरी की चीज के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस एंड पावर। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इसीलिए आप मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में पढ़ेंगे कि चैप्टर का नाम जो होता है वो होता है या तो पावर एंड एक्सपोनेंट, या फिर एक्सपोनेंट एंड पावर, या फिर पावर होता है, या फिर एक्सपोनेंट होता है। इन्हीं चारों में से आपको कोई ना कोई नेम जो है बुक में नजर आए और इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इसे कैसे रीड करते हैं ये समझ लीजिए आप। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 का स्क्वायर, तो यहां पर ये जो 2 है वो क्या है? ये बेस हो जाएगा। और जो ऊपर वाला 2 है इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 2 जो कि बेस है, 2 रेज टू द पावर 2। तो सबसे पहले आपने बेस लिखा है जो कि 2 है, फिर बेस रेज टू द पावर और जो पावर है वो आप मेंशन कर देते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो आई होप कि रीड कैसे करना और होता क्या ये समझ में आ गया। अब चले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी में इसको किस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 का पावर 3। नाउ अब आप इसे इस तरह से सोचें कि इसके नीचे 3 के नीचे कुछ भी नहीं, आप इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये जो चीज है इसका मतलब यह है कि ये जो चीज है बेस, ये एक बार दिया हुआ है और आपने इसको 3 बार लिखना है। तो आप इसी 2 को जो एक बार गिवन था इसको आप 3 टाइम्स लिख देंगे और आंसर आपका 8 आ जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल है 4 का पावर 2, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यू कैन कंसीडर 1 ओवर देयर। तो जो चीज एक बार दी हुई है आपने उसको 2 बार लिखना है, तो आप इसको 2 बार लिख देंगे और इवेंचुअली ये बन जाएगा 60। अब ये तो अपने आप में काफी आसान बात है ना, आप जो चीज एक बार दिया उसे कई बार लिखते हैं आप। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल जाए कि 9 और लिखा हो पावर 1/2 ना, इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है। देखिए, इसका मतलब है कि जो चीज नीचे दी हुई है, ये नीचे जो चीज दी हुई है वो 2 बार दी हुई है और उसे एक बार लिखना है। बट इन रियलिटी आपको ये चीज 2 बार नहीं दी हुई है। तो अब क्या करें? या तो क्वेश्चन गलत है या तो कोई और बात है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, असल में अंडरस्टैंडिंग का फेयर है। अगर आप इस 9 को इस तरह से लिख ले 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 भी एक 9 बनता है, राइट। और अब आप जब दोबारा से क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, जो चीज 2 बार दी हुई है, तो 3 कितनी बार दिया है? 2 बार दिया हुआ है। उससे एक बार लिखो तो आप एक बार लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चले। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत 16 की पावर है 1/4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो चीज आपको 4 बार दी गई है आपने उसे एक बार लिखना है। तो ये जो है आपको 4 बार नजर नहीं आ रहा ना, ये तो आपको एक ही बार नजर आ रहा है।
तो आप इसको 4 बारी में 4 इक्वल टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो आप इसको कह सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और इंटू 2 16, और इसका पार होता है 1/4। तो अब आप कह सकते हैं कि जो चीज 4 बार दी हुई है उससे एक बार लिखना है, तो 2 कितनी बार दिया हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो आप उसे एक बार लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक मेजरली प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये आती है कि अभी क्वेश्चन का डिजिट जो है बहुत छोटा है, तो आप उसको टुकड़े यानी कि फैक्टराइज आसानी से कर पा रहे हैं, पर जब भी कभी आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करना उतना आसान नहीं बनेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ दे दे, मैं आपको ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहा ताकि आप लोग को डिफिकल्टी आए समझने में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए 144 है, उसका पार 1/2 दे दिया। अब आपको नहीं पता कि इसके दो इक्वल टुकड़े क्या होंगे, तो जब भी आपको टुकड़े करना नहीं आते तो आप एक मेथड यूज कर सकते हो टुकड़े करने का, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज मतलब ही होता है फैक्टर करना, बोले तो टुकड़े करना। तो अगर आप 144 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 7 12, 2 6 जा 12। वापस से आप कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। वापस से आप कर सकते हैं 2 9 जा 18। वापस से आप कर सकते हैं 3 3 जा 9। वापस से आप कर सकते हैं 3 1 जा 9। तो हर जो चीज दो बार लिखी है उसे एक बार लिखना है। तो ये 2 दो बार लिखा था, आप इसे एक बार लिख लें। ये 2 दो बार लिखा था, आप इसे एक बार लिख लें। और ये 3 दो बार लिखा था, आप इसे एक बार लिख लें। तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो आप फैक्टराइजेशन की मदद से इस तरह के क्वेश्चंस के टुकड़े कर सकते हैं। पर यहां पर भी एक सोचने वाली बात यह कि यार अगर ऐसे 2 2 की फॉर्म में करूंगा तो मान लो कोई बड़ा डिजिट आ गया, फिर तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। आप 2 2 2 2 2 2 करते रह जाओगे, कोई आपका गेम बजा जाएगा। तो देखिए ऐसा ना करना पड़े आपको, इसके लिए आप ना बजाय 2 लेने के लिए वो नंबर ले जो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे मान लिया 4 ले लें, आपको पता है 4 के अंदर 2 और 2 छुपा होता है। आप 8 ले सकते हैं, 8 के अंदर आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 छुपा है। 9 ले लो, 16 ले लो, 25, मतलब थोड़े ऐसे बड़े नंबर जिनके टुकड़े ऑलरेडी नोन है आप। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो आई होप कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब मैं आपको कुछ इसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने को। आप उसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके, और फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन समझाऊंगा। चले हम लोग आगे चलते। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा उसको। 1 5 3 6 6 4, और उसका जो पार है वो है 1/2। तो ये एक अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर लें और अपना समय लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर इवेंचुअली आप मेरा सॉल्यूशन अपने आंसर से कंपेयर कर सकते। चले आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ट्राई किया होगा, और अभी मैं बात करने वाला हूं सॉल्यूशन। तो देखिए मैं इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। 1 5 3 6 6। तो देखिए ऑब्वियसली इतने बड़े नंबर को अगर आप 2 2 की फॉर्म में करेंगे तो इवेंचुअली आप नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत सा डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अभी मैं देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि बॉस 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब भी लास्ट थर्ड डिजिट इवन होती है ना तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, और ये है, तो इसका मतलब 8 से डिविजिबल है। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग। तो आप कह सकते हैं कि 8 1 सा 8 हो जाएगा, 8 से 15 7 ज्यादा है 73, 8 9 जा 72, 1 ज्यादा है 16, 8 2 जा 16, 0 आ गया, 8 8 जा 16। वापस से ये इवन नंबर है और ये डिविजिबल है ऑलरेडी, तो इसका मतलब 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए वापस से।
तो वापस से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 टू जा 16, 16 से 19, 3 ज्यादा है 32, 8 4 जा 32, 0 का 0, 8 1 जा 8। अब 2401 को देख के कुछ याद आता है? मुझे पता है कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है। असल में ना ये 49 का स्क्वायर होता है, मुझे ये भी पता है कि 49 का स्क्वायर है, तो याद है ऐसे ही। अब आपको क्यों याद है? ऐसा कुछ नहीं, याद रह जाती है कुछ कैलकुलेशंस। तो 7 3 सा 21 है, और आप 21 से करोगे तो ये आ जाएगा 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। और किसी को 2401 का नहीं भी पता था तो 343 का पक्का पता होता है, 7 का क्यूब है। तो आप सोच लो 3 बारी 7 और आ गया। तो जो चीज 2 बार है उसे एक बार लिखो, तो ये 2 बार था इसे एक बार लिख दो, ये 2 बार था इसे एक बार लिख दो, और ये 2 बार था इसे एक बार लिख दो। और आपका आंसर कितना आएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 49। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 49 को अपने दिमाग में सोच लो 50 माइनस 1। 50 से करोगे ना 8 को, 400 आएगा, और 400 में से 8 घटाओगे 392 आ जाएगा आंसर। तो ये था एक आसान क्वेश्चन आपके लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ ट्राई करने को, आप उसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा और फिर देखते हैं कि आप लोग उसका क्या आंसर निकालें। ठीक है, चलिए ध्यान दो। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर इवेंचुअली मैं इस सोल्यूशन को कराऊंगा और आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि यार ये 8 से, तो 8 से ये जो है इवन है, 8 से ये हो जाएगा क्योंकि इवन है लास्ट थर्ड डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट आपका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 से हो जाएगा। तो 8 से कर लो, 8 4 जा 32, 32 से 38, 6 जाता है 64, 8 8 जा 64, 0 का 0 आ गया, 8 2 जा 60। अब ये 8 से तो नहीं हो सकता, 2 से ही हो सकता है मेजरली भी, है ना? तो आप 2 से ही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा। अब 2401 तो आपको पता है क्या होता है, 7777 होता है 4 टाइम्स। जो चीज 4 बार दी हुई है, आप देखो ये 4 बार दिया हुआ है, इसे 3 बार लिखना है। तो जब आप 7 को 3 बार लिखोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 343। और ये 2 और 8, देखो 8 के अंदर कितने 2 छुपे होते हैं? 3 छुपे होते हैं, 1 2 3, और ये हो गया 4। तो टोटल 4 2 को 3 बार लिखना था, तो आप 8 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो आप करोगे 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, में 2 ऐड करोगे 34 आ जाएगा, और 8 3 जा 24 और 3 27 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां तक तो बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए काफी बढ़िया और शानदार है कि आपको बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे इनको वैल्यूज को फिगर आउट करें। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए उसकी तरफ चलते। तो आइए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो मान लीजिए कि आपको ऐसे नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2, और मल्टीप्लाई में एक और 2 दिया हुआ है, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आप इस 2 की पावर 1 को ऐसे समझ सकते हैं कि 2 को एक बार लिखना है, राइट?
और इसका मतलब है कि जो चीज एक बार है उसे दो बार लिखना है तो आप दो बार लिख देंगे। अब जिस तरह आप एक्सपेंड करते हैं उस तरह आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स 2 है तो आप बोलेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करें इवेंचुअली हुआ क्या है। आप देखें जो बेस इधर था वही बेस इधर भी था, दोनों में सेम बेस था। दोनों में कैसा बेस था? सेम बेस। तो इधर भी सेम बेस आया है और पावर इधर 1 थी, पावर इधर 2 थी। अब पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ये पावर्स ऐड हो गई, राइट? क्योंकि वो इकट्ठा होता है तो ऐड हो जाता है, टोटल हो जाता है। तो पावर क्या हुई? ऐड हो गई। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पहला रूल है, पहला लॉ है, जो कहता है कि मल्टीप्लाई में कभी बेस सेम होंगे तो पावर्स को आप क्या करेंगे? इवेंचुअली ऐड करेंगे। कभी भी अगर आपके बेस सेम होंगे तो आप पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आपका पहला लॉ है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं लॉ नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। लॉ नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए लॉ सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है आपका 2 और कोई नंबर है आपका 3। अब आप 2 का जो पार है वो मान लीजिए 2 है और 3 का जो पार है वो भी 2 है। अब आप सोचेंगे बॉस ये जो 2 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? जो चीज एक बार है आप उसे दो बार लिखेंगे, तो आप इसको भी क्या करेंगे? दो बार लिखेंगे। जबकि 3 ये भी चीज जो एक बार है उसे दो बार लिखेंगे तो आप 3 को भी दो बार लिख देंगे। अब जैसे कि आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीप्लाई में नंबर्स को आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, राइट? आप इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी, राइट? अगर ब्रैकेट लगा दूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। अब आप देखो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो आप लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, दो पेयर हो जाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करें कि हुआ क्या है। तो आप देखेंगे कि जो पार है वो सेम था, पार जो है वो सेम था और अब भी वही पावर है। पावर्स सेम। जब पावर सेम होती है तो बेस क्या हो रहा है? बेस देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 6 बन जाएगा इवेंचुअली। जब पावर सेम होती है तो बेस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाएगा, जो ये कह रहा है कि जब भी कभी आपकी पार्ट्स जो है वो सेम होती है तो आपके बेसिस क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चले हम लोग आगे चलते हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। चले आगे समझते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपको कि 2 का पावर क्यूब। इसका मतलब क्या है? जो चीज एक बार दिया उसे 3 बार लिखेंगे, तो आप इसको कितनी बार लिख देते हैं? 3 बार लिख देते हैं। 2 × 2 × 2 और आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाता है 8। इसका मतलब ये भी है कि जो 8 है उसमें 3 2 छुपे होते हैं, उसके फैक्टर्स है, राइट? पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बाय द वे। तो इसके अंदर क्या सिर्फ यही फैक्टर होते हैं? नहीं, बल्कि इसके अंदर एक और फैक्टर इंक्लूड होता है जो कि 1 होता है। 1 इसके अंदर एक एज अ फैक्टर इंक्लूड होता है। अब अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2 की, तो जो चीज एक बार है उससे दो बार लिखो। आपने 3 से 2 कर दिया तो फैक्टर एक कम हो जाएगा, इसीलिए जो आंसर है उसमें 2 कम नजर आ रहा है आपको, तो वो आधा हो गया बेसिकली, राइट? पर याद रखिए हमेशा 1 का जो फैक्टर है वो हर किसी में मौजूद होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं 2 की पावर 1, तो आप क्या बोलोगे? 2 को एक बार लिख दो,
पर 1 का फैक्टर तो तब भी शामिल होगा। पर जैसे ही मैं आपको कहता हूं 2 का पावर यानी 2 को लिखिए ही मत, तो आप क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। आपको समझ में आता है कि ये जो है आपका कहलाएगा लॉ नंबर 3। याद रखिए अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो नंबर तो आपने लिखना नहीं है क्योंकि उसका तो कोई फैक्टर बचा ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हर नंबर का फैक्टर 1 होता है तो इसलिए आंसर जो है आपका वो 1 कंसिडर होता है। ठीक है, आगे चलो। मान लो 2 का पावर -1 दे रखा है। अब आप देखो आप 2 का फैक्टर कम करते जा रहे हो तो ये आधा होता जा रहा है। देखो 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया, वापस से 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा और डेवलप कर लो। अगर मैं बोलूं 2 की पावर -2 तो आप फिर से डिवाइड करोगे 2 से, तो देखो 2 से डिवाइड करने पर भी दो बातें निकलती हैं। पहली कि आप डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना, और दूसरी क्या निकलती है कि आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन में भी कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वो 1/, हो जाता है। इसका रीजन ये है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोजीशन से फर्क पड़ता है। नंबर चाहे कितना भी लेफ्ट में राइट में लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक वो है ना वो हमेशा आपस में डिवाइड ही करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो या ना हो। तो देखिए 2 की पोजीशन डिवाइड में होनी चाहिए, चाहे वो आप 4/2 करके लिखो या 4 × 1/2 करके लिखो, डिनोमिनेटर में पोजीशन है ना तो डिवाइड ही करेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहां पर जब आप 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि एक तरीके से 1/2 का स्क्वायर भी कह सकते हो आप। यहां आपको एक और बात सीखने को मिलती है, जिस भी चीज की पावर नेगेटिव है जैसे ही आप उसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो पावर पॉजिटिव आ रही है। इसकी पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में लेकर गए तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये आपका एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 4 कहलाएगा कि जब भी किसी चीज का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, या तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के चले जाते हैं। तो आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल था समझने के लिए, दो और लॉज। अब हम चलेंगे हमारे वन ऑफ द लास्ट लॉज पर। ओके, लास्ट के दो लॉज रह गए, उनको भी हम लोग फटाफट से सीख लेते हैं। चले आगे चले। तो देखिए आपका जो लॉ नंबर 5 है वो क्या है बेसिकली कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है 2 की पावर 5 ओवर 2 का पावर स्क्वायर। तो हम लोग इसको पार में से जब भी ऐसा कभी दिया हो ना कि आपको बेस सेम दिख रहे हो और डिवाइड में वो पार अलग अलग हो तो हम लोग पार को माइनस कर देते हैं। नाउ व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये समझने की आप कोशिश करें। देखिए 2 का स्क्वायर जो है ना भी पॉजिटिव है, जब भी अपनी पोजीशन चेंज करता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो बेसिकली इसका पार जो है वो चेंज हो जाता है। तो भी पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर ऐड होती है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना, आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐसा करोगे, कभी भी एक साइड एक साथ नहीं आ सकते तो ब्रैकेट आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सॉल्व होकर नेगेटिव बना देंगे और इवेंचुअली ये क्या बनेगा 2 का क्यूब। तो हम लोग डायरेक्टली हमने ये रूल नंबर 5 या एक्सपोनेंट या का जो लॉ है वो 5 अपने में इसको रखा है, आप इसको यहां से सीख सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट के लॉ पर। तो देखिए लॉ नंबर 6 जो है आपका, लॉ नंबर 6 आपका कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है 2 का स्क्वायर की पार जो है आपके पास वो है क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज एक बार लिखी है वाली चीज एक बार लिखे से 3 बार लिखो, तो आप इसको 3 बार लिखेंगे।
तो बेस सेम होने पर जो पार्ट्स है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अल्टीमेटली 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अलग अलग करके ऐड करने से अच्छा उसको उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ना। हम लोग क्या कहते हैं, किसी चीज को बार बार ऐड करने से अच्छा उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग पार के ऊपर पार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा आंसर लगता है। ये हमारा लॉ नंबर 6 है कि जब भी पार के ऊपर पार होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 6 लॉस ऑफ एक्सपोनेंट थे जिनकी मदद से आप एक्सपोनेंट की कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं ना आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। ओके, चले बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। 171 मल्टीप्लाई बाय 625 स्क्वायर इंटू में 729 प्लस 846 ब्रैकेट। Now try. Everybody pause your video. Try to solve this question and then solve it. Compare your answer with mine and see कि आपका गलत है या सही है। मुझे चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका आंसर करेक्ट आया था या नहीं आया था। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप देखेंगे तो अपने आप में क्वेश्चन काफी टफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरे क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इन रियलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि किसी भी चीज की अगर पार 0 होता है तो वैल्यू 1 आता है। ये पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लॉ नंबर 3 था वो क्या कहता है कि 2 का पार 0 नहीं, किसी भी चीज का पार 0 तो वैल्यू 1 आती है। तो ये पूरे का पार 0 है तो इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से सीखें, वरना ऑब्वियसली आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें तो आपका दिमाग खराब हो जाना है। वो काम बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन को सोचना है कि यार कि कैसे बनाया गया होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर चक्कर होगा। उसको अगर आप फिगर आउट कर लेते तो इवेंचुअली योर क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इजी। ओके, चले आगे देखते। तो एक क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए आप। ये ट्राई कीजिए आप। फटाफट से सोचेंगे क्या इसका आंसर आएगा, वीडियो को पॉज करके फटाफट से आप दिमाग लगाएं और सोचें इस बारे में कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। शाबाश। देखो बेटा, पहली बात तो चीज सीखो, जो पावर 1/2 होती है ना, इसका नाम है। पावर 1/3 का नाम है, लेकिन पावर 1/4 का 1/5 का कोई नाम नहीं है। क्योंकि ऐसे पावर 1/6 पावर 1/7 कितना नाम रखते हैं, तो सिर्फ 2 का ही नाम है। पावर 1/2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। पावर 1/3 को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सिंबल होता है, ये रूट का सिंबल है। अब कौन सा वाला रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, पावर 4 रूट है, पावर 5 रूट है, कैसे पता चलेगा? ये तो रूट का सिंबल है। तो जो भी ये पावर होती है उसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। 4 को मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, 3 को मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, और वो हमें बताता है कि ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। याद रखिए सिर्फ एक स्क्वायर रूट है जिस पर अगर 2 ना भी लगाए तब भी वो स्क्वायर रूट ही कंसिडर होता है। उसके बाद बाकी जितने भी हैं, क्यूब रूट, पावर 4 रूट, पावर 5 रूट, सब पर आपको पावर का वैल्यू लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसे सब पे नहीं लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ 2 के लिए आपको इजाजत दी गई है कि आप उस पर ना भी लगाओ, चल जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि मेजोरिटी क्वेश्चंस में नहीं होता, लेकिन बाकी सब में लगाना मैंडेटरी। तो ये 8 का क्यूब रूट है, मतलब 8 की पावर 1/3 है, और उसका पावर क्यूब है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 आपका आंसर आ जाए।
तो आई होप ये बेसिक कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी और अब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पे करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई पे करेंगे। हमें प्रैक्टिस करनी है, आप खुद भी कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, डीसीजी में आपका हमेशा स्वागत है। चलिए आज के लिए बस इतना ही और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। थैंक यू सो मच। गुड बाय बेटा। जय हिंद।